स्मार्ट सिटी जिसे चंडीगढ़ कहा जाता है, जो स्मार्ट सिटियों की दौड़ में कहीं ना कहीं आज भी अपनी जगह बनाने के लिए भाग दौड़ कर रही है। लेकिन ये भाग दौड़ इतनी देरी और इतना पीछे क्यों चंडीगढ़ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे की तरफ ये गड्ढा है और ऐसे ही गड्ढे पूरे चंडीगढ़ में पड़े हुए हैं, या हम कह सकते हैं चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ गड्ढों का शहर बन चुका है। वो ब्यूटीफुल सिटी नहीं है ये जिसे लोग जाना करते हैं, ये वो शहर है जो आज के टाइम गड्ढों और असुविधाओं का जो केंद्र है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ सेक्टर 52 के लाल क्वार्टर के प्रेसिडेंट हैं कमलजीत जी। सर, यहाँ खड़े हैं हम लोग और यहाँ खड़े होने की जो वजह है वो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि किन चीज़ों को जो फेस कर रहे हैं लोग, क्या असुविधाएं हैं, किन चीज़ों को लेके आज अपना मुद्दा रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आए और हमारा जो हाल है वो आप इनके सामने बयान करोगे, एमसी वालों के सामने। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो, ये रोड है, ये मेन रोड है जो 61 से आ रहा है, और रोड तो बना दी और इधर भी जगह छोड़ दी और उधर भी जगह छोड़ दी जिसमें खड्डे हैं, और आप देख सकते हैं पानी खड़ा हुआ पूरा। और ये जो खड्डा है ये हमारा जो रेनिंग वाटर निकलना है यहाँ से, ये वो खड्डा है, लेकिन यहाँ पे कोई इसको अच्छे से बनाया नहीं गया। इसके अंदर चूहे हैं, मिट्टी जो इसके अंदर जा रही है और ये ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पे पूरा पानी पानी भर जाता है इधर से। और वो हमारे कूड़े का हाल है, वहाँ पे हमारे कूड़े के वो डस्टबिन रखे गए हैं जिसमें कूड़ा लोग ऐसे फेंक के चले जाते हैं, और ये सफाई करते थे लेकिन जब आते हैं उठाने के लिए आते नहीं तो कूड़े को पीछे ऐसे धकेल रहे हैं। और यहाँ पे हमारी मंडी लगती है। एक बार एक यहाँ पर माता जी और आ रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। तो सर, जो यहाँ के लोग हैं ना, जो उनकी मेंटालिटी है वो कूड़े को छांटते हैं, छांट के उसमें से गत्ते निकालेंगे प्लास्टिक में, और सारा कूड़ा वो लोग बिखेरते हैं, ना कि पब्लिक बिखेरती है। वो तो फेंक के चलते हैं, वो निकाल निकाल के सारा कूड़ा उसमें से प्लास्टिक निकालेंगे, पेपर निकालेंगे, ऐसी चीज़ें निकालते हैं और सारा कूड़ा वो बिखेरते हैं, ना कि पब्लिक बिखेरती है। दोबारा से सर के पास चलेंगे। यहाँ अपने जो मैम थे इनकी बात भी सुनी, अब सर की बात भी सुनते हैं कि क्या कहना है इनका। कुछ फील्ड के बारे में बता रहे थे सर, यहाँ पे हमारी मंडी लगती है, यहाँ पे जो बुधवार को लगेगी, कल लगनी है। और यहाँ पे आप हाल देख लो, ये मलबे का हाल देख लो, यहाँ पे मंडी लगनी है। और ये हमारे फुटपाथ है जो सेक्टर 52 के, ये फुटपाथ है जो नीचे धंस चुके हैं, जो टूट चुके हैं, उनको दोबारा रिपेयर नहीं करा गया। ठीक है। और सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पे गाय का मसला है। वो देखो, वो सामने जा रही है, अभी यहाँ पे कूड़े के ढेर पे आ जाएंगी। ठीक है। और भी बहुत सारी गंदगी है। ये हमारे रोड देख लो, आ जाओ, ये हमारे सेक्टर के रोड है, पूरे खड्डे पड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा चंडीगढ़ जैसी स्मार्ट सिटी की जो सड़कें हैं वो थोड़ी दिखा दी जाए लोगों को। भारत के अलावा और भी जगहों पर ये वीडियो थोड़ा आगे तक वायरल हो जाए, ताकि ये शहर जिसके बारे में इतनी सारी बातें हैं, इतना सब कुछ है, उसकी थोड़ी हकीकत जो है वो यहाँ पर तस्वीरों के ज़रिए बयां हो पाए। दोबारा चलते हैं, ये गड्ढों की बात हो गई, अंदर की भी बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अंदर जो लोगों की मूल समस्याएं हैं, जहां लोग रहते हैं, वहां पर किस तरह का माहौल है, चलिए आगे देखते हैं। लो जी, लाल मकानों के अंदर तो हम आ गए और यहाँ पर आते ही बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिली, जैसे टूटी हुई सड़कें, गटरों के पास जहाँ से बारिश का पानी निकलने की जगह बनाई है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। साथ ही साथ ऐसे पेड़ जिन्हें कटवाने के लिए यहाँ के लोग प्रशासन और यहाँ के पार्षद से बहुत बार अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन उन पेड़ों को काटने के लिए कोई सुनवाई नहीं की गई। इनका ये कहना है, जो यहाँ के लोग हैं, कि यहाँ पर ये जो पेड़ उल्टे खड़े हैं वो किसी भी तरह के आने वाले समय में दुर्घटना उनकी वजह से हो सकती है। कोई बच्चा जो है वो इसके नीचे आ सकता है, या फिर कोई गाड़ी जो है वो इसका शिकार हो सकती है। फ़िलहाल अभी हम लोग एक ऐसे पार्क में खड़े हैं यहाँ पर, जहाँ पर देख सकते हैं कि पार्क को बनवाया तो बच्चों के लिए जाता है या बैठने के लिए जाता है, लेकिन इस वक्त हालत बिल्कुल आपके सामने है। किस तरह से पेड़ है, घास फूस काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई है और इस तरफ भी कुछ व्यवस्था अच्छी दिखाई नहीं देती है। इस वक्त हमारे साथ एक यहीं के निवासी है। सर, क्या नाम है आपका? HP सिंह। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये हालत है, ये दुर्दशा है, क्या ऐसा चंडीगढ़ है? नहीं, इसको तो प्रशासन की चाहिए, ड्यूटी बनती है, इसको साफ कराए। अब बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ पे कोई भी मतलब जैसे सांप है और कोई ऐसा जहरीले होते हैं ना जो वो बच्चों को काट सकते हैं, इनकी सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी ज़रूरी है। चलिए, कई एक दो बार कभी कंप्लेंट की गई है?
हाँ, कंप्लेंट हमारे प्रधान ने कई बारी, एक नहीं तो कई बारी की, कोई इसका असर नहीं होता। यहाँ के पार्षद को कहा गया है या मेयर? हाँ, इन्होंने हर जगह लिखित रूप से दिया है, मिलते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। चलिए आगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या व्यवस्था है और किस तरह से प्रशासन जो है चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टरों में मात खाते हुए दिखाई देता है। इस वक्त हम लोग लाल क्वार्टरों के जो सेंटर पार्क जिसे यहाँ के लोग कहते हैं, यानी कि वो पार्क जो बीच में है स्थित है और काफ़ी बड़ा है। बड़ा तो है लेकिन यहाँ पर एक यहीं के निवासी मिले हैं हमें और यहाँ की कुछ समस्याएं, अपनी ही गली की समस्याएं हमें बता रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? नवीन कुमार शर्मा। क्या कहना चाहते थे? अभी कुछ आप दिखा रहे थे, क्या चीज़ है? सर अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे रेलिंग्स बनी हैं, यहाँ पे ये फुटपाथ इनके बनाए हैं और इनका हाल देख लो क्या है। जब से बने हैं जब से ही इनका यही हाल है। सीमेंट तो लगाया ही नहीं है, यहाँ पे रेता ही लगा दिया गया है। सारे रिपेयर किए गए थे कि नए लगाए गए? लगाए तो नहीं है लेकिन इनकी हालत ऐसी है, इनका सीमेंट इतना घटिया लगाया गया है इनके ऊपर कि पूछो ही मत, सभी टूटे पड़े हैं जी। अभी पार्क की हालत भी देखते हैं, थोड़ा साथ में चलिए और बताते भी रहिएगा कि क्या कैसा था ये पार्क और अब कैसा बनता हुआ जा रहा है। मैं थोड़ा चाहूँगा इस तरफ थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाया जाए। ये कुर्सियाँ बैठने के लिए बनी थी लेकिन ये कुर्सी खुद ही बैठ चुकी है। खुद ही बैठ चुकी हैं जी। सारी पार्कों का यही हाल हो रखा है, सभी डैमेज हो रखी हैं, धंस गई हैं, चूहे इतने बड़े बड़े आ गए हैं। उन्होंने अंदर सारे नीचे से अंडरग्राउंड पासिंग बना ली है, तो सभी बिल्डिंग्स खराब हो रही हैं। चीज़ मैंने और देखी, अभी हमें सरदार जी मिले थे पीछे, वो हमें कुछ पार्क, छोटे पार्कों की स्थिति बता रहे थे कि वहाँ घास खड़ी थी। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या ये जो बड़ी बड़ी घासें हैं ये सभी पार्कों में ऐसे ही ऐसा ही हाल है? यहाँ पे ऐसे ही है, कोई भी इसकी देख रेख करने वाला नहीं है। जब भी इलेक्शंस आते हैं सभी आते हैं कि हमें वोट दो, हम करेंगे, लेकिन यहाँ की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। 12 महीने में कोई एक बार भी ये घास काटने नहीं आता? आते हैं लेकिन बार बार कंप्लेंट करने पर ही आते हैं, उससे पहले कोई नहीं आता। ना ही यहाँ पे कोई देख रहा है, ना ही बिल्डिंग सब खराब हो रही हैं और सभी पार्कों का बुरा हाल है। सभी रेलिंग्स उखाड़ दी गई हैं, ग्रिल्स हैं जो वो भी उखाड़ दी गई हैं। लोग इधर उधर से सामान उठा के ले जाते हैं। एक चीज़ और मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, थोड़ा मेरे साथ इस तरफ भी आइए और पीछे का दृश्य भी है वो जो थोड़ा कैमरे में दिखाते हुए चलेंगे। यहाँ पर घास की जो बात चल रही थी वो तो है ही है। कोरोना काल चल रहा है, बच्चों को घर में बांध के रखा गया है। थोड़ी बहुत छूट मिलने के बाद वो शायद बाहर निकल भी जाते हैं, लेकिन ऐसे पार्क में वो कहाँ खेल पाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है सामने उठ के आता है। अब हमने बात की 12 महीने में कुछ दिन आ ही जाते हैं, कंप्लेंट कौन करता है? कंप्लेंट यहाँ के जो अब हमारे कमल जी हैं यही करते हैं जी, और तो कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क नहीं है, घास इतना हो गया। बुजुर्ग हैं जो, अब वो बाहर जा नहीं सकते हैं, तो वो उनके लिए पार्क है एक बैठने के लिए। अब इसमें भी इतनी बड़ी बड़ी घास है कि वो भी कहाँ पे जाएंगे, तो हर समय वो नहीं, इस ये जो सोसाइटी है यहाँ लाल मकान की सोसाइटी है, एक चीज़ और फिर मैं आपकी बात रखता हूँ। यहाँ अधिकतर ऐसी कौन सी फैमिलियाँ हैं, मध्यम वर्गीय फैमिली जो हैं वो रहती हैं, या फिर क्या कौन सा क्लास रहता है? क्योंकि हर एक सोसाइटी में एक क्लास रहता है, और क्या काम करता है वो क्या है? यहाँ पे मिडिल क्लास ही है सर सारा। मतलब मध्यम वर्गीय परिवार हैं तो किस तरह के जो एक लेवल होता है कि इतना कमाने वाले हैं, इनका रोज़गार ये है, तो उसी हिसाब से डिफाइन होता है। सरकारी नौकरी वाले होते हैं, अपने खुद के बिजनेस वाले होते हैं, जिनके पास समय होता है, नहीं होता, क्योंकि सरकारी जो नौकरी करने वाले हैं उनके लिए थोड़ी समस्या है कि समय नहीं निकाल पाते, कंप्लेंट नहीं दे पाते। प्राइवेट वालों की भी कहीं ना कहीं ऐसी थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलती है। तो जिस तरह से आपने बताया कि मध्यम वर्गीय परिवार जो है यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ के आसपास के मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे होते होंगे, कभी आवाज़ उठाते होंगे, पार्षद के पास जाएंगे? हाँ जी, जाते हैं उनके पास भी, कंप्लेंट लेके काफ़ी टाइम पहले भी गए हैं, अभी भी जाते रहते हैं, लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकल रहा है। कोई भी आ नहीं रहा है, बस इलेक्शनों के समय ही आ रहे हैं जी। हम आपके साथ हैं, जो भी आप करवाओगे हम आपके साथ हैं, आप बताओ हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। भी सर के पास चलते हैं, ये कुछ बात रखना चाहते थे, क्या कहना चाहते सर? सर बात ऐसी है कि कंप्लेंटें तो मैंने बहुत सारी करी है, लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जब उनकी कोई सुनवाई होगी नहीं। जैसे आज किसी ने कंप्लेंट करी है, कल को यहाँ पे आके घास काटेगा ही नहीं, जो बेंच नीचे गिरे पड़े हैं उनको उठाएगा ही नहीं, तो लोग क्यों कंप्लेंट करेंगे? उनके पास इतना टाइम थोड़ी है। यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, LIG का क्या मतलब है?
उनके पास अपने काम के लिए टाइम है, यहाँ पे टाइम नहीं है। तो बात ऐसी है कि जो ये आप कंप्लेंट की बात करते हो, जो यहाँ पे जो अफसर लगाए गए हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती। उन्होंने नहीं देखना वो इतनी इतनी सैलरी ले रहे हैं। उनका खुद की जिम्मेवारी बनती है कि जाके सेक्टर में चक्कर लगा के आएँ, कहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी गंदगी पड़ी है, कौन सा घास काटने वाला, कौन सा बंच उठाने वाला, कौन सा झूला टूटा पड़ा। ये उनकी खुद की जिम्मेवारी है। ये बात तो सर ने बिल्कुल सही कही है कि और हमारे यहाँ पे जो चंद्रवती शुक्ला है, उन्होंने तो कभी यहाँ पे आके कभी भी नहीं देखा अभी यहाँ हमारे अंदर जो ये जो LAG कम्प्लेक्स है उसके अंदर का हाल क्या है। चंद्रवती शुक्ला कौन है, थोड़ा क्लियर करेंगे? यहाँ के काउंसलर हैं। हाँ जी। एक बार ये जानना चाहूँगा, अब तक काफ़ी टाइम हो गया उन्हें बने हुए काउंसलर, तो कितने बार उनका यहाँ का दौरा रहा है इलेक्शन के अलावा? मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने कभी देखा? यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है जी। आप में से सर आप भी खड़े हैं यहाँ नहीं पे? देखा जी, यहाँ पे कोई नहीं वो आ रहा है। काउंसलर यहाँ के हैं, रहते 45 में। वो यहाँ पे आके क्यों अपना पेट्रोल डीजल फूक के जाएंगे? अगर इनको इतनी चिंता हो, वो तो एक फ़ोन करके भी कंप्लेंट कर सकते कि जाओ यार वहाँ पे सफाई करके आओ। सड़कें टूट चुकी हैं, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं देख रहा है, ना ही कोई आ रहा है जी देखने के लिए। हम सब बहुत परेशान है यहाँ पे। पार्कों का बहुत बुरा हाल है, बिल्डिंग्स का बहुत बुरा हाल है, रोड्स बहुत ख़राब हो रखे हैं। तो आपने फरियाद सुन ली होगी, लोग खुद एक चीज़ होती है जब मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ भगवान के सामने कहते हैं कि हमें ये समस्या है, इसका निवारण कर दीजिए। लेकिन बगल में भाई साहब जिस तरह से बता रहे थे कि कितनी समस्याएं हैं, रेगुलर जो घर से निकलना जाना, जिस रोड पर निकलते हैं और जो चीज़ें रेगुलर उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, वही चीज़ें अस्त व्यस्त जो है चंडीगढ़ शहर में दिखाई दे रही हैं। आइए आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं और क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ने से पहले यहीं के एक और जो है यहाँ पे सीनियर व्यक्ति हैं, यहाँ पे आए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन सिंह है जी। सर एक बात रख रहे थे अपनी, यहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी साल से, तो एक चीज़ जानना चाहूँगा कितना वक्त हो गया आपको यहाँ रहते? मैं तो मतलब आई एम सिंस आई एम 12-15 years. What I am was not putting here, but for the last 15 years I have seen this area was vacant, totally vacant. Now it is overpopulated, and this menace of the dogs is too much. We can't sleep at night. Nobody has come to sterilize them ever. तो अब डॉग्स I reported the case to the boarding in sector 9. But then आप सर डॉगों की बात कर रहे हैं, तो किस तरह का, अगर आपकी तरफ से कोई वो रखा जाए, ओपिनियन रखा जाए प्रशासन के लिए, तो क्या करना चाहिए? actually, this is देखो in other cities they have sterilized the dogs. After 7 or 6 years they do die the natural death. No reproduction. ऐसे reproduction actually either somebody should adopt them. Nobody adopts there. That's the problem. And secondly, thirdly, actually gates are chalo, these are gates are not closed now. This is not this security. This is not security है. There is no security at all. तो चंडीगढ़ में रहते हुए जिस तरह सर ने बताया कि किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं है और जो डॉग्स का एक मुद्दा रखा है और एक सुझाव भी जो दिया है, वो सच में एक सराहनीय चीज़ है। और सराहनीय चीज़ होने के साथ साथ यहाँ की स्थिति और अब तक का बदलाव भी जो है वो इन्होंने बताया। मोदी जी स्वच्छता की बात करते हैं, बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं पूरे भारत भर में, बड़ी दूर दूर तक नदियों को साफ़ सुथरा किया जा रहा है, लेकिन लोग जहाँ पर रह रहे हैं उनकी आसपास के इलाकों को सफाई करने में यहाँ का नगर निगम जो चंडीगढ़ में है वो कहीं ना कहीं मात खाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोगों से बात करना चाहेंगे। पहले मैं तस्वीरों में आपको चीज़ें बयां कर दूं, कुछ पेड़ पड़ा हुआ है, सूखे मलबा पड़ा हुआ है, इसके साथ ही वो सामने देखेंगे इन मकानों की स्थिति। मुझे नहीं लगता ये मकान ज़्यादा दिन तक चल पाएंगे, 20 साल लमसम होने वाले होंगे। इसके बाद और कितने साल, कितने मौसमों की जो मार है वो यहाँ के लोग झेल पाएंगे। यहाँ के कुछ रहने वाले लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम मंजू है और मैं टीचर हूँ। ये जो स्थिति है क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैंने बयां कर दी, कब से है? कोई देख रेख के लिए कोई आता जाता नहीं है? नहीं, सफाई करने के लिए तो आते हैं, जो गली में आते हैं वो सफाई वो बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन अब ये जो है, अब जैसे किसी के ऊपर पेड़, जैसे किसी की छत के ऊपर गिर गया तो उन्होंने ये पीपल हटवाया है, बट यहाँ से किसी ने उठाया नहीं।
उन्होंने तो कटवा लिया अपने इधर से, पर किसी की तो ड्यूटी बनती है ना यहाँ से हटाने की। तो ये मेन प्रॉब्लम है कि ये किसकी ड्यूटी है? या तो पर्सनल हम अपने ट्रक लेके आएँ छोटे या कुछ हो, वहाँ से मलबा हटाएं, किसी ना किसी का तो ड्यूटी बनती है ना किसी, या तो हमें बता दो, या हम ये कहते हैं कि हमसे पैसे ले लो, इकट्ठे कर लो ताकि हम जो है कुछ कर सकें। अब ये देखिए ये पेड़ जो है इसकी मैं आपको बताऊं कि इसकी मैंने कितना मेल कर दिया। इवन की जो हमारे यहाँ के वार्ड के जो आई थिंक शर्मा जी हैं, कौन है सर? शुक्ला पार्षद। शुक्ला जी को मैंने जो है फ़ोन किया पर्सनल, तो वो मुझे ये कहते हैं कि लोग कोरोना से मर रहे हैं और आप कह रहे हो कि पेड़ कटवा दें। तो मैंने कहा अगर ये पेड़ गिर गया है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा आपका? उनका कोई आंसर नहीं था। ठीक है, उसके बाद जो है लेटर लिखी हमने दी है 33 में। वो कहते हैं हमारा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, आप 23 में जाओ। 23 में गए, अब वो कहते हैं कि 70 में जाओ। मतलब एप्लीकेशन घूम ही रही है, मेल का कोई रिस्पांस नहीं है और ये कभी भी गिर सकता है। अब थोड़ा पार्शियलिटी ना करते हुए मैं एक बात रखना चाहूँगा कि पार्षद हर इलाके के लिए इसलिए चुना जाता है ताकि वहाँ के लोगों को अलग अलग विभागों में दौड़ भाग ना करनी पड़े। एक पार्षद जो उनका सुख दुख बांटे और उनके साथ जो उनकी गली में, उनके घर में जो समस्याएं हो रही हैं, जिनको लेकर लोग अपना रहना बसर कर रहे हैं, साथ में ये बात समस्याओं को साथ में लेकर गुजर बसर करने की है, तो पार्षद का दायित्व बनता है। शायद मेरे हिसाब से यहाँ के पार्षद वो चीज़ भूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूटीन में उसकी सफाई करवाए, इसको हमें खुद को साफ करवाना पड़ता है और उसके लिए आपको पता है हर महीने जितने भी हम 200 देते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं। या तो आप पक्का करवा दो, या अगर आपने कच्चा रखा है तो उसकी मेंटेनेंस तो होगी ना, आपके पास ये काउंट में होगा कि आपने ये पेड़ सन एंड सन कब लगवाया था, 20 साल पहले, 15 साल पहले, तो इसका कोई रिकॉर्ड होगा। तो आपको नहीं पता कि ये कितने साल में सूखता है, इसकी कोई रिपोर्ट तो होगा, कोई रिकॉर्ड तो होगा। हमें क्यों कंप्लेंट करनी पड़ रही है? इनको खुद नहीं पता, ये खुद राउंड नहीं लेते हैं, इनको नहीं पता कि इनको इधर आके काटना चाहिए। ये किसी के ऊपर यहाँ पे सारी जो है कारें खड़ी होती हैं, अगर किसी के ऊपर गिर जाए किसी बच्चे का तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसी की डेथ का कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, चाहे मेरी है आपकी है। मेरा तो काम इतना था, मैं तो पेड़ को नहीं काटूंगी। मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेल कर सकती हूँ, मैंने मेल कही की और मेरे पर रिकॉर्ड है। शुक्ला जी को फ़ोन कर सकती थी, शुक्ला जी को फ़ोन किया, उनका रिस्पॉन्स इतना थर्ड क्लास था कि शर्म आती है कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं बताऊंगी उनको। उनकी ज़मीरें जागती है, वो अपने घर के आसपास तो सफाई करवा सकते हैं, लेकिन पूरे सेक्टर की सफाई वो नहीं करवा सकते। उसके लिए जो हमारा काउंसलर है, जब इलेक्शन आता तो फिर तो ऐसे झोली आट के आते हैं यहाँ पे कि वोट दे दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब बन जाते हैं फिर पता नहीं कौन से सेक्टर में जाके छिप जाते हैं, यहाँ पे चक्कर लगाने के लिए भी नहीं आते। अब मैडम ड्यूटी करने वाली है, वो बेचारी इस पेड़ के लिए कंप्लेंट करेगी, जो वो बेचारे अपनी ड्यूटी करेंगी। अगर कल को ये पेड़ गिर गया तो उनका कितना नुकसान होगा, इसका जवाब कौन देगा? आगे बढ़ते हुए मकानों की तरफ जब नज़र गई तो ये अलग सी चीज़ देखने को मिली। ज़मीन पे पेड़ उगते तो कई बार देखे होंगे, छतों पे पेड़ उगते हुए छोटे मोटे भी देखे होंगे, लेकिन इतना बड़ा पेड़ जो आप ऊपर देख रहे हैं ये उगा हुआ है। तो हमारे साथ जो व्यक्ति घूम रहे हैं, जो हमें यहाँ की समस्याएं बता रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि सर क्या इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती कभी? सर बात ऐसी है कि जो फ्लैट के अंदर का काम है वो तो मकान मालिक करवा लेते हैं ना। जैसे कुछ फ्लैट ऐसे हैं जिनको जो यहाँ के मकान मालिक उन्होंने किराए पे दे रखा है ना। अब जो किराएदार रहता है वो तो बेचारा किराया ही भर पाएगा। अब आपके सामने ही वो देख लो, वो पौड़ियाँ सारी गिरने वाली है नीचे, ठीक है, पूरी टूट चुकी है। हाउसिंग बोर्ड ने कभी यहाँ पे आके चक्कर नहीं लगाया कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको आके बोले कि इनको रिपेयर करवा लो, जहाँ उनकी जिम्मेवारी बनती है, जहाँ वो यहाँ पे रहने वाले लोगों की ड्यूटी लगाए। अगर ये पौड़ियाँ गिर जाएगी, पहली बात तो जब गिरेगी कितना नुकसान होगा, अगर एक बार ये गिर जाएगी तो जो ऊपर वाला है वो ऊपर कैसे चढ़ पाएगा। और ये पेड़ देख लो आप, कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, सारी जितनी भी पौड़ियाँ यहाँ के सभी का यही हाल है। तो ये मकान किसके अंडर आते हैं? ये हाउसिंग बोर्ड के अंडर है जी, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है, LAG को लगता है। आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कैसी समस्याएं हैं और क्या यहाँ की जो दृश्य है वो दिखाई देते हैं। लाल मकानों की छोटी से छोटी जगह जो है वो हमने आपको दिखाई। हर एक समस्या जो है वो यहाँ पे लोगों से सुनवाई, साथ ही तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाई। अब वहाँ पर आप पहुँचे हैं जहाँ से यहाँ के लोगों को पानी जाता है, यानी कि ट्यूबवेल। ये ट्यूबवेल का हाल देख सकते हैं कैसा है। इसके साथ ही हाल को एक्सप्लेन करने के लिए यहीं के जो ऑपरेटर हैं उनके पास चलते हैं। सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं सीधा सीधा मुद्दे पे चलता हूँ। समस्याओं की बात कर रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं हैं इस ट्यूबवेल से? ट्यूबवेल से संबंधित ये है कि हम बाथरूम को कह रहे हैं बहुत दिनों से ठीक नहीं करा रहे हैं। बाथरूम पहले बना हुआ है यहाँ? हाँ जी, वो बना हुआ है। कितना समय हो गया और किसे कह रहे हैं आप बनाने के लिए? जय साहब को ही बोला हुआ है, कह रहे ठीक करवा रहे, अभी तक कोई वो आया नहीं रिस्पॉन्स। जेई कौन है? आशुतोष। हाँ जी। तो जेई के अलावा एक्शन भी है उनके ऊपर, उनको कभी कहा गया है? नहीं, मैंने नहीं कहा है, मैंने जय से ही बोला। आपकी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे होती है? 2 से 10। हाँ जी। उसके बाद और भी आते होंगे, रात की भी ड्यूटी लगती होगी? हाँ जी, हाँ जी। कितना वक्त हो गया इसको बिगड़े हुए? इसको तो वो 1 साल हो गया पूरा। इसके अलावा कुछ बात? बात तो कुछ सैलरी की प्रॉब्लम आती है, बाकी ये सफाई ये पेंट पुंट नहीं हुआ। मेंटेनेंस किसी तरह की नहीं दिखाई दे रही है। और इसके अलावा और जानना चाहूँगा, लोग जो अंदर की जो क्या समस्याएं हैं, जो मेन समस्याएं हैं जिसको लेकर हमें यहाँ पर हमारी टीम को यहाँ लेकर लाया गया है, उसके बारे में जानना चाहूँगा। ये जड़ा ढक्कन है, ये गला हुआ है पूरा। है किस चीज़ का ढक्कन? ये नीचे क्या है? टैंक के पानी भरा हुआ नीचे। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से सीधा नीचे पानी, अगर बारिश का पानी आए तो वो सीधा नीचे चला जाता है? हाँ जी। एक बार ऊपर चलते हैं और देखेंगे। ये देखिए, छिपली नीचे जा रही है और ये गिरने वाला है। ये पानी का टैंक है जहाँ से लोगों के लिए पानी सप्लाई होता है, और इसकी हालत आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बुरी है। यहाँ पर मलबा तो जा ही रहा है, जंग भी जा रहा है। उसके बाद ये गेट ये नया लगना चाहिए, मतलब वो नहीं है कि और यहाँ पे लॉक लग जाएगा ऊपर से। इसकी स्थिति जो है वो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। यहाँ पर हमने एक ऐसा देख लिया जहाँ पर कि एक कह सकते हैं दरवाज़ा है जो नीचे पानी जो भरा हुआ है वहाँ पर जाने का। आइए यहाँ देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हुए देखेंगे यहाँ कुछ बातें जो हैं यहाँ के लोग बता रहे थे। यहाँ पे कुछ अस्त व्यस्त चीज़ें हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं एक दिन आपकी वीडियो देख रहा था, आपने अरुण सूद की आप इंटरव्यू कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पूरे चंडीगढ़ में फिल्टर का पानी जा रहा है, और आप यहाँ पे हाल देख रहे हो। जो छिपकली है वो अंदर घूम रही है, उनकी पोटी जो वो पूरी बीच में जा रही है पानी के, और जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं ना, ये छत गिरने वाली है, और जो अंदर सीढ़ी है वो भी गली पड़ी है। और मेन बात जो हमारा जो पानी का ढक्कन है उसके ऊपर लॉक लगना है, वो देखो लॉक जो वो पूरा गल चुका है। कोई भी इसमें शरारत से कुछ भी फेंक के चला जा सकता है। बच्चों के आने का डर भी रहता होगा। बच्चे भी आ जाएंगे, यहाँ पे कोई लॉक वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी आ जाएगा अंदर। और यहाँ के बाथरूम का हाल देख लो आप। यहाँ पे जो ये अपने क्या नाम बोल, जो कर्मचारी यहाँ पे रहता है बेचारा, उसने रात को बाथरूम जाना है, पोटी जाना है, लेकिन वो कहाँ जाएगा? इसकी छत गिरने वाली है। तो ये आपने देखा यहाँ की जो स्थिति है, ये वो जगहें हैं जो वेल डेवलप कही जा सकती हैं शहर की, और वेल डेवलप कैसी है ये आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये जो पाइप है ये किस काम आती है भैया? हाँ जी, ये क्या कहते हैं, जैसे गैस बन गई नीचे उसके निकलने के लिए। तो ये गहराई तक है इसके? नहीं, ये जिसकी छत है बस वहीं तक है। तो ये है गैस निकालने के लिए है, लेकिन इसकी खुद की गैस निकली हुई है मेरे हिसाब से, है। तो ये आपने देखा, ये पूरी की पूरी वीडियो में एक बाहर से जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी कि वो ट्यूबवेल जहाँ से पानी आता है, जहाँ से पानी लोगों के लिए जाता है, वहाँ की क्या जो दुर्दशा है वो साफ तस्वीरों में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ लोगों ने ये भी बताया कि जो समस्याएं हैं वो कई समय से यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी शासित नगर निगम क्या इस सब को ठीक करा पाती है। लेकिन एक चीज़ और देखने को ये मिलती है, इतने समय से आज तक जो शासित नगर निगम है, बीजेपी शासित नगर निगम आज तक नहीं ठीक करा पाई। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ पर विराजमान हैं चंडीगढ़ को संभालने के लिए, जिनका दायित्व बनता है, लेकिन वो भी अपने कामों से यहाँ पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की स्थिति आपको हर एक हाल जो है वो बयां कर ही देगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रजत प्रताप के साथ राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी
और बेल आइकन दबाना ना भूलें।